गैमीट्स, व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स क्या है? यानी सेक्स सेल्स या जिन्हें हम एग और स्पर्म सेल्स कहते हैं। जो एग एंड स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन है उसे हम क्या बोलेंगे? यानी एग एंड स्पर्म आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। तो इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्स सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी ये ऐसे सेल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन कब होती है? जब स्पर्म सेल जो है वो फर्टिलाइज करता है दूसरे हैप्लॉइड सेल्स, एग सेल्स को, तो वहाँ पे एक जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट जो है ये फर्स्ट सेल है ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स का। तो बोथ स्पर्म्स एंड एग कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू जाइगोट। तो जाइगोट जो है ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, of the new animal cells. Each of the two यानी मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करके जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू द जाइगोट ट्रांसफर करेंगे। अब ये है क्या? यानी क्यों है? मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और स्टेबल करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन में ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। तो दैट प्रोड्यूस एक्चुअली मस्ट प्रोड्यूस गैमीट्स विद द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ देयर ऑर्डिनरी बॉडी सेल्स कॉल्ड सोमैटिक सेल्स, ठीक है, हैप्लॉइड फॉर्म में। गैमीटोजेनेसिस क्या है? अब हम देख लेते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गैमीट्स जिसमें फॉर्मेशन होती है स्पर्म की और एग की। तो ये कौन से टाइप्स है? स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है। So what is gametogenesis? Gametogenesis basically क्या है? Gametogenesis is a process by which diploid or haploid cells undergo cell division, ठीक है, undergo cell division and मतलब डिफरेंशिएशन टू फॉर्म मेच्योर हैप्लॉइड गैमीट्स। इसमें गैमीट्स का बनना जो है, गैमीट्स यानी स्पर्म और एग की फॉर्मेशन को ओवरऑल हम क्या नेम देते हैं? नेम्ड एज गैमीटोजेनेसिस। So series of transformation that result in the formation of mature gametes is called gametogenesis, ठीक है। So gametogenesis जो है अगर हम देखें occurs by meiotic division of diploid gametocytes into various gametes or by mitotic division of haploid cells called gametogenesis cells। तो जो existence है multicellular haploid phase में, तो उसमें ये cycle जो है वो meiosis और मियोसिस में है। और गमीटोजेनेसिस जो है वो रेफर किया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। तो गमीटोजेनेसिस सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करें तो द प्रोसेस ऑफ गमीट फॉर्मेशन, गमीट के बनने के प्रोसेस को हम गमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये इसकी लोकेशन क्या है? इट अकर्स इन द गोनेड्स यानी ओवरी एंड टेस्टिस, ovary in female and testes in male. So gametogenesis is divided into 4 phases। यहाँ पे हम gametogenesis जो है मतलब gametogenesis in testes is called spermatogenesis and gametogenesis in ovaries is known as oogenesis। So gametogenesis is divided into 4 phases। extragonadal region of primordial germ cells, ठीक है। इसके अलावा proliferation of germ cells by mitosis, meiosis होगी, फिर structural functional maturation होगी। यानी इन 4 steps में ये process जो है वो complete होगा। पहला क्या है? जो नेटल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, फिर प्रोलिफरेशन होगी इनकी, फिर मियोसिस यूनियन होगी, देन जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर होंगे और एक ओवर स्पर्मेटोजोआ बना देंगे। सो गोनियल सेल्स बेसिकली क्या है? गोनियल सेल्स ये ऐसे डेजिग्नेशन है जो कि गिवन टू जर्म सेल्स बिफोर दे एंटर मियोसिस। मियोसिस से पहले इनको क्या नेम दिया जाता है? गोनियल सेल्स। ये रेप्लिकेट होते हैं माइटोटिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने ओरिजिनल जाइगोट की तरह। व्हेन दे बिगिन meiosis they are called spermatocyte। जब ये meiosis की डिवीजन में एंटर हो जाएंगे then we name as spermatocytes and oocytes। तो गैमेटोजेनेसिस में जो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन है उसमें वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं ऐसे, और जो oogenesis है वो फीमेल में होती है और एग फॉर्मेशन को बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ये कहाँ पे और लोकेशन इसकी क्या है? इट अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। वो किस तरह की होती है? थ्रेड लाइक शेप में होती है। इस तरह ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम है, यहाँ पे टाइट जंक्शन है, लाइक यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, देन सेकेंडरी से फर्दर जो है स्पर्मेटोइड्स बनेंगे। यहाँ पे फर्टिलाइज सेल्स ये देख लेते हैं ये क्या है? स्पर्मेटोजोन बनेंगे, फिर एक मैच्योर जो है वो स्पर्म बन जाएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम प्यूबर्टी ओल्ड एज, यानी मेल में ये जब वो बालिग
होता है, इसमें फॉर्मेशन शुरू हो जाती है टिल द डेथ, यानी बूढ़े होके भी इनमें ये प्रोसेस चलता रहता है, producing immense number of spermatozoa at an average rate of 1.5 million spermatozoa per minute. So the sperm will mature in the, अब वो जो स्पर्म है वो मेच्योर किस में होंगे, एपिडाइडमस में होंगे, वहाँ पे उनकी नरिश होगी, वो सर्टोलाइज सेल्स हैं जो कि उसको नरिश करेंगे और उनकी जायत वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सेल्स फॉर अप टू 10 वीक्स, ह्यूमन एज्ड 13 to 90 कैन मेक 1 बिलियन स्पर्म a day, यानी अगर हमें एवरेज लाइफ स्पैन देखें ह्यूमन का, अगर वो एवरेज लाइफ स्पैन 13 years to 90 years है तो वो ह्यूमन अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 1 बिलियन स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, यानी 1 बिलियन स्पर्म पर डे। तो 19 years तक वो obviously 90 बिलियन स्पर्म जो है वो प्रोडक्शन हो सकती है। सो ये जो साइटोलाइज सेल्स है कि सपोर्टिंग सेल्स है, तो बहुत सारे फंक्शन मतलब ये रोल प्ले करता है। ये बनाता क्या है, फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बनाएगा, न्यूट्रिएंट्स बनाएगा, सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस बनाएगा जो डायरेक्टली जब सेल्स तक एंटर नहीं होंगे। फिर इसके अलावा ये डिटरमाइन करता है कि जर्म सेल्स की डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ पे उसने पहुंचना है। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये बेसिकली आउटसाइड द ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है। दे आल्सो प्रोड्यूस एंटीजन आइडेंटिफाइंग प्रोटीन व्हिच आर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें ओवरऑल जितनी फॉर्मेशन हो रही है उसमें सर्टोलाइज सेल्स एज अ सपोर्टिंग सेल्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे जो डिप्लॉयड ही होंगे। आगे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में ये क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी एन बन जाएगा। देन सेकंड म्यूटिक डिवीजन में ये 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे और देन ये फर्दर जो है ये मैच्योर होके स्पर्मेटोजोआ बना देंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें हमने देखा कि पहले क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स जो बनके स्पर्मेटिड्स बनेंगे, उससे आगे जो मैच्योर होकर यंग स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, डेवलप हो जाएंगे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में जिसे हम स्पर्म सेल्स कहते हैं। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है give rise to into two cells. The secondary spermatocytes जो है ये मतलब secondary spermatocytes जो है वो डिवीजन होके आगे सब डिवीजन पर द डिवीजन से ये फोर स्पर्मेटोजोआ बना देंगे। तो स्पर्मेटोगोनियम में ये एक इंटरमीडिएट फीमेल के मेटोगोनिया है, a kind of germ cells diploid in number 44 ऑटोसोम्स इसमें होंगे और 2 सेक्स सेल्स होंगे। Then जो है it is very small and under the process of development undergoing G1 phase से ये S phase तक कंटिन्यू होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, ये डिप्लॉयड होते हैं नंबर में 44 ऑटोसोम जो होते हैं, 2 सेक्स सेल्स होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं साइज और G2 फेज के अंदर होते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या है, ये डिप्लॉयड होते हैं नंबर में 22, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड ऑटोसोम्स होंगे, 1 सेक्स सेल्स होगा। और ये कहाँ पे इसकी डिवीजन किसके अंदर होती है, मियोसिस 2 के, ठीक है, इसमें इक्वेशनल डिवीजन होती है। देन है स्पर्मेटोजोआ मैच्योर फॉर्म में जो आ जाएंगे और ये मूवेबल है, ठीक है, मोटाइल है। स्पर्म इट इज अ मोटाइल स्पर्म सेल, द मूविंग फॉर्म ऑफ द हैप्लॉइड सेल दैट इज अ मेल गैमेट, मैच्योर फॉर्म में जो स्पर्म होता है known as spermatozoa. It joins and अब ये इस इतना मतलब इस काबिल है कि ये अब ज्वाइन कर सकता है, यूनाइट कर सकता है विद द सेक्स सेल्स ऑफ फीमेल मेल ओवम एग। सो जब स्पर्म ज्वाइन करेगा ओवम के साथ, तो एग के साथ ज्वाइन करेगा तो वहाँ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। तो फिर वहाँ ये मतलब फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होगी, जस्ट द हेल्प ऑफ मैच्योर्ड स्पर्म सेल्स, ठीक है। Mature sperm cells are ready to fertilize the egg. So second type कौन सी है gametes formation की, gametogenesis की, फीमेल वो है oogenesis. So oogenesis is the process of formation of the female germ cells या egg formation known as oogenesis. तो ये कहाँ पे happening इसकी है, happens in the ovary. It is a spherical in shape, ठीक है, गोल गोल होते हैं, मुलायम सर्कुलर होते हैं। oogenesis begins in early fetal life, ठीक है। अब oogenesis कब होती है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देख ली थी 13 इयर्स टू 19 इयर्स तक, यानी जब बालिग हो जाता है मेल तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। अब फीमेल में कब होती है, all oocytes formed in the female are producing during fetal life. Many of them degenerates with the time and at birth the ovaries contain about 2 million oocytes. Okay?
all the oocytes go into meiotic arrest when they reach a first, इसमें भी first meiotic division होगी, then second meiotic division होगी और एक mature egg बन जाएगा at last। लेकिन sperm तो almost हमने कहा 1 billion बनते हैं per day, लेकिन egg जो है वो month में एक दफा बनता है in female case। In female ovary, the primary oocytes remain in the prophase of first meiotic division until the time of puberty, when they are gradually released to complete meiosis at regular intervals known as the ovarian cycle, जब menstrual cycle जिसे हम कहते हैं। On the average only one oocytes mature, कि कितने oocytes में से सिर्फ एक oocytes जो होता है वो mature होता है during each cycle, which occurs at approximately monthly intervals, so that the amount of oocytes to be ovulated is about 500 oocytes in a lifetime। तो ये है कि फीमेल की अगर हम देखें प्यूबर्टी से लेके मतलब उसकी मेन्यूपॉज तक जो है वो ऑलमोस्ट वो 500 oocytes प्रोड्यूस कर सकती है, एग प्रोड्यूस कर सकती है, वन एग इन ईच मंथ। अच्छा, ओगोनियम और ओगोनिया डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होते हैं नंबर में, इसमें 44, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओगोनिया है इसमें 44 ऑटोसोम्स होंगे, 2 सेक्स सेल्स होंगे, ये वेरी स्मॉल होते हैं और अंडर द प्रोसेस द डेवलपमेंट होते हैं, ये भी सेम उस तरह अंडरगोइंग G1 to S फेज। देन जो फर्स्ट आगे जो डिवीजन के प्रोसेस है वो है इट इज आल्सो डिप्लॉयड इन नंबर, इसमें 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स सेल्स है, ये भी साइज में ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जस्ट इंक्रीज होंगे साइज में और G2 फेज के अंदर होंगे। सेकेंडरी oocytes क्या है, ये भी अंडर, ये अब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के अंदर होंगे, रिडक्शन डिवीजन आगे क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड इनटू इट्स हाफ नंबर, बिगिंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट हार्ट्स, और कहाँ पे ये मतलब किसके अंदर होंगे, ये डिप्लोटिव स्टेज में आ जाएंगे, म्यूसिस 1 की डिप्लोटिव स्टेज में फॉर प्रोफेज 1 until puberty। प्राइमरी oocytes that continue to develop in each menstrual cycle, however जब साइनेप्सिस अकर हो रही होती है, टेट्राड बन रहा होता है, तो वहाँ पे क्रोमोसोमल की क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है, तो रिजल्ट ऑफ म्यूसिस 1 प्राइमरी oocytes बनेगा, जो कि डेवलप फर्दर जो आगे फर्दर जिसकी डेवलपमेंट होगी सेकेंडरी oocytes में फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट ऑर्चिड या ओवम, इमीडिएटली आफ्टर म्यूसिस 1 जो है वो आगे म्यूसिस 2 शुरू हो जाएगी हेप्लॉइड सेकेंडरी oocytes की, जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होगी। दिस प्रोसेस इज आल्सो फाइटेड एट द मेटाफेज, ये अब कहाँ पे मतलब किसके अंदर होगा, म्यूसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर होगा, ठीक है, जिसमें सेंटर में मेटाफेज प्लेट बनेगी, अलाइनमेंट हो जाएगी क्रोमोसोम्स की। सो व्हेन म्यूसिस 2 हैज कंप्लीटेड, जो ओटिड है या ओवम है वो अब फर्दर जो है एक और पोलर बॉडी बना देगा, जो कि यहाँ जिसकी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। पोलर बॉडीज क्या है, बोथ पोलर बॉडीज एक फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में बनी, एक दूसरी म्यूटिक डिवीजन में बनी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंड ऑफ म्यूसिस में, लिविंग ओनली द oocyte which then eventually undergoes maturation into a mature ovum। यानी यहाँ पे पोलर बॉडीज जो साथ साथ बनती है उस साइड से वो मतलब वो डिजनरेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जस्ट एक एग है वो जो मैच्योर होता है। The function of forming polar bodies is to discard the extra haploid sets of chromosome that have resulted as the consequence of meiosis। तो अब जो है हमने गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिस्कस किया है। सो का कंपैरिजन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो अगर हम साथ साथ दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस पर डे, दिन में मेल जो है कैन प्रोड्यूस मिलियन स्पर्म्स, while on the other hand oogenesis 1 ovum per day 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन पूरे मंथ में जस्ट एक ओवम जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो सेकंड डिफरेंस क्या है, जो है 4 स्पर्म जो है वो इक्वल बीन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसमें कोई पोलर बॉडी की बनती, जबकि 1 ओवम बनता है और अनइक्वल होती है साइटोप्लाज्म पे, 2 पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। ये प्यूबर्टी में ही बिगिंस हो जाते हैं और सेक्सुअल मैच्योरिटी इसकी, जबकि ये फ्यूचर डेवलपमेंट में होती है। फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये occur throughout the adult life, जबकि oogenesis जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है टिल मेनोपॉज तक, मेनोपॉज के बाद oogenesis नहीं होती। Sperms are produced continuously and released during जब भी ejaculation होगी sperm जो है वो रिलीज होंगे, while on the other hand ovum release during ovulation in the middle of the man। अब ovum कब बनेगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में जाके जो है कि ovum की प्रोडक्शन होती है। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कहाँ पे हो रही है, ये टेस्टिस में हो रही है, जबकि oogenesis ओवरीज में हो रही है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो
स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इन्वॉल्व होती है म्यूटिक सेल डिवीजन में, जबकि oogenesis जो है वो इन्वॉल्व होती है म्यूटिक, दोनों म्यूटिक सेल डिवीजन के अंडर होती है। सो इसमें भी हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें भी हैप्लॉइड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हम की डायग्राम देख लेते हैं। जो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देख लें डिप्लॉइड सेल्स है, स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे oogoनियम है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, यहाँ पे प्राइमरी oocytes बने। फिर प्राइमरी स्पर्मेटो ये मल्टीप्लिकेशन फेज और ये ग्रोथ फेज है, जिसके साइज में ये इंक्रीज होता है। डिफरेंशिएशन फेज में आ जाएंगे, म्यूटेट 1 होगी, म्यूटेट 2 होगी, पोलर oogenesis में पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगी, साथ ही ओवम होगा जो ओटिड होगा जो कि मैच्योर ओवम बना देगा। वाइल ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 4 जो है स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो कि मैच्योर होके 4 स्पर्म सेल्स बना देंगे जो मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं। डेफिनेशन अगर हम इनकी देखें एक और कंपैरिजन फॉर्म में, तो माइटोसिस क्या है, ये प्रोसेस मतलब डेफिनेशन अगर इसकी देख ले, पहले हमने इस चैप्टर में मतलब सेल साइकिल में हमने इंटरफेस पढ़ा, फिर माइटोसिस पढ़ा, देन मियोसिस पढ़ा। उनका कंपैरिजन किस तरह हम कर सकते हैं कि जो माइटोसिस है ये प्रोसेस ऑफ asexual reproduction है in which the cell divides into two producing replica with equal number of chromosomes in each resulting diploid cell। यानी माइटोसिस में जो है वो पेरेंट सेल से आगे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो वो अपने पेरेंट्स सेल जैसे होंगे। अब मियोसिस क्या है, मियोसिस भी जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में कांस्टेंट रहेंगे यानी रिड्यूस नहीं होंगे, सेम होंगे, जबकि इन द फॉर्म ऑफ मियोसिस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। अब इनकी लोकेशन क्या है, माइटोसिस कहाँ पे होती है, अक्कर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, व्हाइल मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स, अभी हमने जो गमेटोजेनेसिस पढ़ी है वहाँ पे मियोसिस हो रही होती है। गमेटोजेनेसिस यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में कहाँ पे, सेक्स सेल जैसे हम गमीट्स या फिर सेक्स सेल यानी एग और स्पर्म बोलते हैं, वहाँ पे मियोसिस हो रही होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में। सो जेनेटिकली अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि सेल डिवीजन जबकि मियोसिस जो है वो सेक्सुअल है। जेनेटिकली जो है माइटोसिस के थ्रू जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो अपने पेरेंट जैसे होते हैं, यानी प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स आर सेल, while in meiosis different cells are organisms। so क्रॉसिंग ओवर में जो माइटोसिस है इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है, नो क्रॉसिंग ओवर। और इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, शफलिंग नहीं हो सकती क्रोमोसोम्स की। while in केस ऑफ मियोसिस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, शफलिंग होती है, शफलिंग होती है क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स की। तो वहाँ पे फिर जो है वो न्यू रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक वेरिएशन आता है, जबकि क्रॉसिंग माइटोसिस फॉर्म में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, माइटोसिस में कोई पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, साइनेप्सिस होता है, टेट्राड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मियोसिस 1 में। सो वहाँ पे फिर क्रॉसिंग ओवर होती है, कैज़मेटा फॉर्मेशन बनता है, तो जो कि जेनेटिक वेरिएशन कॉज करते हैं। सो नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, माइटोसिस में जस्ट 1 है, मियोसिस में 2 है, जिसे हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो माइटोसिस फॉर्म में देयर विल बी प्रोड्यूस 2 डिप्लॉइड सेल्स, व्हाइल ऑन द अदर हैंड मियोसिस डिवीजन कैन प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स। थैंक यू सो मच।